Jain will never encourage a cat riding on a donkey's back, but we definitely want people to start walking on their hands because that would look really silly and totally lame, like Narendra Modi's sad Bhavna fast. We don't hold grudges against anyone, but we still feel that the new rupee symbol sucks and a lonely guy should never jump out of a window alone. Jai Hind. हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद में आपका स्वागत है। हाल ही में विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे जो ज्यादातर रिजर्व रहते हैं, इनफैक्ट जिन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके घर तक ही रिजर्व कर दिया है, और यूपी की मुख्यमंत्री सुश्री बहन मायावती जी के बीच लड़ाई हो गई थी। ये लड़ाई सिर्फ टीवी तक ही रिजर्व रही। एनीवे, इस लड़ाई की वजह रही विकीलीक की वो लीक्स जिसमें मायावती को रूथलेस डिक्टेटर कहा गया और यहां तक कहा गया कि वो अपनी सैंडल्स खरीदने के लिए चार्टर प्लेन लंदन भेजती है। अब जूलियन को जवाब देते हुए मायावती जी ने कहा, जूलियन तो पागल है और उसे किसी मेंटल असाइलम में भेजना चाहिए। सभी लोगों को इस लड़ाई में नफरत की आग दिख रही है, पर हमें नहीं, क्योंकि प्यार की शुरुआत झगड़े से ही होती है। किसी भी हिट हिंदी फिल्म की लव स्टोरी उठा लो आप, हीरो हीरोइन पहले झगड़ा करते हैं और फिर इंटरवल से पहले उनमें प्यार हो जाता है। वी बिलीव कि मायावती और जूलियन असांजे के बीच हुए इस झगड़े में कहीं छुपा हुआ है प्यार। क्या हम जो सोच रहे हैं वो सच है या नहीं, ये जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में एक ज्योतिष शास्त्री जी को बुलाया है जो मायावती और जूलियन असांजे की कुंडलियों का मिलाप करेगा। जी हाँ, तो प्लीज वेलकम पंडित तोताराम हर हर बोले। आइए आइए पंडित जी। प्रणाम 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 प्रणाम। तो पंडित जी, आपने कुंडली मिला ली? जी बिल्कुल, पूरे के पूरे 36 गुण मिलते हैं सुमित। क्या बात कर रहे हो पंडित जी आप? आज तक के हमारे जीवन काल में हमने एक भी कुंडली ऐसी नहीं देखी जिसमें पूरे के पूरे 36 गुण मिलते हो। क्या बात है, क्या बात है। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें ये 2 कुंडलियां दी। अरे क्या बात है, लाइए लाइए। वाह वाह वाह, क्या कुंडलियां हैं। ये दिग्विजय सिंह और ये बॉबी डार्लिंग की कुंडली है। आपने गलत कुंडलियां मिला दी। हम क्षमा चाहते हैं। अरे क्या कर रहे हैं आप? आप हमें अभी की अभी मायावती जी और जूलियन असांजे जी की कुंडली दे दीजिए, हम मिला के देख लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा है कि हमारे पास भी एक कॉपी है। एक मिनट रुकिए। लाओ भैया, ये हाँ गड़बड़ कर रहे हैं आप पंडित जी। ये पहले मायावती। हाँ ये लीजिए, मायावती बहन की कुंडली। चलो। हाँ हाँ। हो तेरी, क्या हुआ? ये क्या? क्या मुझे क्या पता ये क्या कुंडली? अरे इस कुंडली में तो एक भी ग्रह है ही नहीं। ग्रह है ही नहीं? अरे ये तो बिल्कुल असंभव बात है। देखो सुमित, जो भी मनुष्य पैदा होता है उसकी कुंडली में ग्रह बैठे होते हैं, लेकिन इसकी कुंडली में तो एक भी ग्रह ही नहीं है। ये बिना ग्रह वाली कुंडली कहां से आ गई? एक मिनट। हेलो। हाँ, क्या? हे भगवान, क्या हुआ पंडित जी? मुझे अभी के अभी घर पहुंचना पड़ेगा। किसी पागल हाथी ने हमारे घर पर हमला कर दिया है और डर के मारे हमारी बीवी ने अपने प्राण बचाने के लिए वो पेड़ पर चढ़ गई है। हमें अभी के अभी जाना पड़ेगा। एक मिनट, जब आप हमारे स्टूडियो में आ ही गए हो तो ये असांजे की कुंडली भी देख लो ना। प्लीज 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 प्लीज। ठीक है ठीक है। सॉरी, मैं जरा हे प्रभु, क्या हो गया? इसकी कुंडली में भी एक भी ग्रह नहीं है। असंभव, असंभव। एक मिनट। हेलो, क्या? हे भगवान, अरे शनिदेव का प्रकोप हो गया हम पर। हे राम, हे राम। मतलब मैं समझा नहीं।
अरे सुमित, हमने बाबा रामदेव के आंदोलन पर अटैक करने के लिए दिल्ली पुलिस को मुहूर्त निकाल के दिया था, लेकिन ये बात किसी ने लीक कर दी और अब बाबा रामदेव के लोग हमें पीटने के लिए ढूंढ रहे हैं। सुमित, हाँ, हमें कहीं छुपा लो। हम कहाँ छुपे? नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ संडास में छुप जाओ। जाओ। छुपने की तो बहुत जगह। हाँ, सब क्या हो रहा है? ये मायावती जी की कुंडली में एक भी ग्रह नहीं है, आसानी की कुंडली में भी एक भी ग्रह नहीं है। ओह, इसका मतलब दोनों कुंडलियां एक जैसी है। तो दोनों की कुंडली मिल गई। हमारा शक, अरे हमारा शक यकीन में बदल गया। Okay guys, you keep watching this space. We will be giving you the latest update of the D-Day. All right? So keep watching. Jai Hind. Bye for now. हवाई चप्पल तो आप और हम बचपन से ही पहनते आ रहे हैं, खाते भी आ रहे हैं, लेकिन अब हवाई सैंडल भी बाजार में आ गए। जी हाँ, यूपी की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी ने हवाई सैंडल मंगवाई है। इस एक जोड़े सैंडल के लिए बहन जी ने बाकायदा एक जेट विमान मुंबई भेजा और अपनी पैरी ख्वाहिश पूरी की। पैरी ख्वाहिश? अरे जब दिली ख्वाहिश हो सकती है तो पैरी ख्वाहिश क्यों नहीं? लेकिन मैं बात पर बहन जी की टांग खिंचाई करने वाले लोगों से बहुत नाराज हूं। अगर ऐसी बात पे लोग टांग खींचेंगे ना, तो यार वो सैंडल कैसे पहन पाएंगे? बहन जी से जलने वाले सभी लोग हल्ला मचाए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि बहन जी यूपी की जनता की कितनी फिक्र करती है। हाँ, जब हमारे जय हिंद के रिपोर्टर ने मामले की छानबीन की तो पता चला कि मुंबई में जो चाइना सैंडल मिल रही थी वो लखनऊ के मुकाबले 10 रुपए सस्ती थी। अब अगर वो लखनऊ में 10 रुपए महंगी सैंडल खरीद लेती तो यही ऑपोजिशन वाले हल्ला मचाते कि बहन जी महंगी सैंडल खरीदती हैं, जबकि प्रदेश की आधी जनता भूखी सोती है। अब रही खाना खाने के लिए टेस्टर रखने की बात, तो मैं तो कहता हूं कि यहां भी लोग बहन जी का बड़प्पन समझने में फेल हो गए। सीधी सी बात है कि बहन जी खुद खाना खाने से पहले अपनी गरीब और भूखी जनता को खाना खिलाना चाहती है। फिर मैं तो विकीलीक्स के जूलियन असानिये से कहना चाहता हूं कि भैया, बेशक तुमने दुनिया भर की सरकारों और नेताओं के कच्चे चिट्ठे खोलकर दुनिया भर में तहलका मचा दिया हो, लेकिन तुम्हें बहन जी जैसा कोई नहीं मिला होगा। इस बार तुमने गलत जगह पर हाथ डाल दिया है, इसलिए पागल खाने जाने के लिए तैयार रहो। अफगानिस्तान से खबर आ रही है कि वहां के फिल्म मेकर्स अब हमारे देश में फिल्म बनाने की ट्रेनिंग लेंगे। इसका मतलब अब अफगानिस्तान के दर्शकों को भी वही गंध झेलनी पड़ेगी जो हम सालों से झेलते आ रहे हैं। बेचारों को इतनी सालों से खून खराबे के बाद ये आफत भी झेलनी पड़ेगी। फिल्मों की बात चल रही पड़ी है तो आपको बता दूं कि शेखर कपूर एक बार फिर अपनी फिल्म पानी को बनाने वाले हैं। जब मैं नर्सरी में पढ़ता था तो मेरे पापा ने मुझे बताया था कि बेटा ये दाढ़ी वाले अंकल ना पानी नाम की एक फिल्म बनाने वाले। आप देख ही रहे हैं कि मैं कितना बड़ा हो गया हूं, लेकिन अभी तक पानी फिल्म की एक बूंद बराबर भी शूटिंग नहीं हुई। मैं उम्मीद से हूं कि जब तक धरती का सारा पानी खत्म नहीं हो जाता तब तक वो अपनी ये फिल्म पूरी नहीं करेंगे। अब एक आध्यात्मिक और कामुक खबर सुनाता हूं। अपनी राखी सावंत वाकई बाबा रामदेव से शादी करना चाहती है। क्या उत्तम विचार है। भोग और योग का अनूठा संगम, राखी सावंत और बाबा का अनुलोम विलोम। इतना तो पक्का है कि अगर ये शादी हो गई तो या तो राखी सावंत संभोग से समाधि की ओर चल पड़ेंगी या फिर हमारे बाबा जी जो है वो समाधि छोड़कर संभोग की ओर चल पड़ेंगे। इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर अंतरिक्ष से भी नजर आता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए गए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लिए गए फोटो से हमारी पूरी बॉर्डर लाइन दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने पूरे बॉर्डर पर फ्लड लाइट्स लगा दी। बताइए, इतने ऊपर से बॉर्डर दिखाई दे रहा है। मुझे तो अपने घर की ही लाइट नजर नहीं आती। मतलब बिजली आएगी तभी बल्ब दिखेगा ना।
पाकिस्तान के सिंध प्रांत के स्कूलों में 5वीं क्लास के बाद चीनी भाषा की पढ़ाई कंपलसरी कर दी जाएगी। पहले उनका माई बाप अमेरिका था और अब चीन बन गया है, तो चीनी भाषा तो सीखनी पड़ेगी। मगर सोचिए ये सिंधी लोग चाइनीज कैसे सीखेंगे, मतलब सीखने के बाद किस तरह बात करेंगे। झाविन झाविन लाइन द मस्त कलंदर, झाविन झाविन लाइन द मस्त कलंदर, मतलब साइन ना मिले तो क्या हुआ, चाइना तो मिल गया उन्हें, है ना। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी साहब ने अपने चीन दौरे पर यह भी कहा कि चीन और पाकिस्तान को अपनी अपनी सीमाएं खोल देनी चाहिए ताकि दोनों देशों के नागरिक बिना पासपोर्ट एक दूसरे के यहाँ आवन जावन कर सकें। जरदारी साहब, आप ये कौन सी नई बात कर रहे हैं? आपके लोगों को तो पहले से ही बगैर वीजा पासपोर्ट के पड़ोसी देशों में घुसने की आदत है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पे एक टर्किश एयरप्लेन जो है लैंड होते वक्त बारिश की वजह से स्किड कर गया और घास में फंस गया, मतलब फिसल गया। यह खबर सुनने के बाद बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स काफी खुश हुए, क्योंकि जब से मुंबई के बीचेस पे रैंडम जहाजों का आना बंद हुआ है, उन्हें अपने लो बजट सॉन्ग सीक्वेंस शूट करने के लिए नई लोकेशन ढूंढने में तकलीफ आ रही है। लेकिन ग्राउंडेड विमान को देख के एयर इंडिया के बहुत से यात्री फटाफट उस प्लेन में घुस गए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि एक्सीडेंट के बावजूद भी ये टर्किश विमान एयर इंडिया की शेड्यूल्ड फ्लाइट से पहले ही उड़ेगा। And now for our viewers section, all the funny stuff that you send to us on Twitter, Facebook and YouTube. तो शुरू करते हैं। ओंटारियो, कनाडा के जनार्दन प्रभु लिखते हैं कि एनडीटीवी का नाम होना चाहिए पीडीटीवी, पैनल डिस्कशन टेलीविजन। वन मोर फ्रॉम जनार्दन। समाजवादी पार्टी ने पिछले दिनों कहा कि उन्हें लोकपाल बिल और जन लोकपाल बिल दोनों मंजूर नहीं है। सुना है आजकल उनके ऑफिस के एक्सपेंसेस का जो बिल आता है उन्हें वो भी मंजूर नहीं है। नेक्स्ट अप इज सौरभ पांडे फ्रॉम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। मुअम्मर गद्दाफी इन दिनों होस्नी मुबारक के कांटेक्ट में हैं। वो पूछ रहे हैं, ए होस्नी बोलना, डिथ्रोन होने के बाद क्या करना चाहिए, बोलना रे बोलना। अब बारी एमसी मुंबई से हरी एस मंथा की। जी हाँ, वो लिखते हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग लगभग हर जगह लेट पहुंचते हैं। पिछले दिनों इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन में आंदोलन समाप्त होने पर पहुंचे। एंड फाइनली आवर नंबर 1 कंट्रीब्यूटर सुरखराज फ्रॉम लुधियाना, पंजाब। अरुणधति रॉय ने एक वेबसाइट लॉन्च की है www.justopposeeverything.com, और इन दिनों वो बहुत बिजी है। किसमें? इस वेबसाइट के ऑपोजिशन में एक आर्टिकल लिख रहे हैं। Here is सुरखराज अगेन। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार मायावती ने कुछ समय पहले हवाई जहाज से सैंडल्स मंगवाए थे। ये रिपोर्ट सरासर गलत है। उन्होंने सैंडल्स मंगवाने के लिए एक हवाई जहाज खरीदा था। सुरखराज के कॉम्पिटिटर नितिन राय इस बार सिलेक्ट नहीं हो पाया, बट कीप राइटिंग नितिन, कीप राइटिंग। आज की आखिरी कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम अ लेडी, यस, वन ऑफ द 10% फीमेल ऑडियंस दैट वी हैव। वाणी जयराज फ्रॉम मटुंगा, मुंबई। वो लिखती हैं, मनमोहन सिंह पिछले दिनों बांग्लादेश गए, हम मुंबई कर समझ नहीं पाए क्यों गए, वहां जाने की क्या जरूरत थी, यहां आ जाते। Well, all I can say is hope more and hope more women like Vani will start watching Jai Hind and have a say in the conversation in the country. Be right back. We will be right back with the latest book from IIPM camp, Thorns to Competition, and our own LNN. But after this, short break. पॉलिटिक्स में आजकल बहुत बीमारियां फैल रही हैं, अमनीजिया, डिमेंशिया, हार्ट अटैक इत्यादि के बाद अब सामने आई है स्प्लिट पर्सनालिटी। दिग्विजय सिंह, हाँ वो शिकार है। सुबह न्यूज़पेपर में दिग्विजय सिंह के स्टेटमेंट पढ़ते हैं वो खुद, और कहते हैं इन्हें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। There is one more thing no one should take seriously, and that is an IIPM degree. Recently शाहरुख खान ने IIPM वाले औरंदम चौधरी की वाइफ की नई बुक लॉन्च की जिसका नाम है Thorns to Competition. Well, in his case the Thorns are all the असली मैनेजमेंट schools. Thorns to Competition में Thorns एक एक्रोनिम है और हर लेटर का एक मतलब है। तो लेट मी एक्सप्लेन Thorns का मतलब क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एड,
थॉर्न्स में टी का मतलब है टारगेट इट राइट। वैसे टारगेट तो अरिंदम चौधरी का हमेशा ही राइट होता है, इसीलिए देखिए साल दर साल ये लोग नालायक लड़कों की फौज पता नहीं कैसे खड़ी कर देते हैं। तो टारगेट का असली मतलब क्या पता है आपको? टारगेट उन नालायक बच्चों को जो अपनी जिंदगी में कभी कैट में अच्छा मतलब सीएटी में अच्छा नहीं स्कोर कर सकते और आईआईएम जैसे मैनेजमेंट स्कूल्स में नहीं जा सकते। इनफैक्ट ये वो बच्चे हैं जिनको खुद ही नहीं पता कि वो स्कूल कैसे पास कर गए। वेल, ये तो था थॉर्न्स का टी। अब बारी आती है थॉर्न्स के एच की, जिसका मतलब अकॉर्डिंग टू अरिंदम है हिट वेयर इट हर्ट्स। जी हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन सिंपल है। अरिंदम की हाई फीस देने के बाद इट विल हर्ट वेयर इट हिट्स। आई मीन द फीस आर सो हाई कि फटने के बाद भी कुछ और फटने वाला है, ऐसा फील होगा। और सबसे ज्यादा हर्ट इंसान तब फील करता है जब उन्हें पता चलता है कि 31,000 के लैपटॉप के लिए उन्होंने लाख खर्च दिए। इट हर्ट्स। अब बारी आती है थॉर्न्स के ओ की। ओ अब हम देख रहे हैं थॉर्न्स का ओ, जिसका मतलब अकॉर्डिंग टू अरिंदम है obsess with it. Well, this message is for the marketing team working for Arindam, which of course is very efficient and target driven. और obsess with it का रियल मतलब है keep calling the चूतिया बच्चे, बार बार बोलो better than I am, एक भी नालायक MBA aspirant छूट न जाए। And in desperate cases also tell them that you will get global exposure. I mean, what the does global exposure mean? जहाँ तक मेरा सवाल है, global exposure तो वो होता है जो लेडी गागा और मैडोना करती है। I think they are teaching the students how to project their ass outwards. और यही डिफरेंस है IIM में पढ़ने का और IIPM में पढ़ने का, you know? क्योंकि IIM में पढ़ के हो सकता है आपको IMF में नौकरी मिल जाए, लेकिन IIPM में पढ़ने के बाद हो सकता है आपको IMF चीफ शौस खान की पर्सनल नौकरी। ओके, R for reinvented, that is the next one. देखिए, रीइन्वेंट का मतलब होता है बार बार चूतिया बना। दे रीइन्वेंट देयर चूतियापा एवरी ईयर, और हर साल और भी ज्यादा चूतिया बच्चे आते रहते हैं MBA का। रीइन्वेंट could also mean reinvent a new hairstyle for Arindam Chaudhary. For example, ये देखिए। And reinvent also means that अपने हर एड में हर जगह लिख दो better than I। जैसे नकली कैडबरी के पीछे लिखा होता है ना कि beware of duplicates, ठीक वैसे I mean हर एड में लिखा होता है better than I am. It is almost like saying सुनो I am better than I am, please have sex with me please. Well, next आता है N, nail it. Nail it का मतलब है nail it यानी कि अरे एक हथौड़ा लो, एक कील लो और IIPM के ब्रोकन बेंचेस को ठीक करो। ये कोई ज़ेन मेथड ऑफ लर्निंग नहीं है, बल्कि ये वो बेंचेस हैं जो पिछले बैच के बच्चों ने फ्रस्ट्रेशन की वजह से तोड़ दिए। वैसे भी इट इज ऑलवेज गुड टू लर्न अ लिटिल बिट ऑफ कारपेंट्री। IIPM से निकलने यानी पास होने के बाद आपको पता नहीं कब कारपेंटर या प्लम्बर की नौकरी करनी पड़ेगी। ईदर वे यू विल हैव टू नो हाउ टू नेल इट। और ये हमें ले आता है थॉर्न्स के आखिरी लेटर पर, विच इज कॉल्ड S फॉर सेल इट। अरे अब तक तो कंप्यूटर भी बोर हो गया होगा स्लाइड दिखा के। लेट्स टॉक अबाउट सेल इट वेरी क्विकली। ओके, सेल इट का मतलब बहुत सिंपल है। सेल इट का मतलब है आफ्टर गोइंग टू IIPM यू विल हैव नो जॉब, नो होप एंड नो मनी, सो आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, विच इज सेल योर पेरेंट्स प्रॉपर्टी। इनफैक्ट यू कैन सेल योर पेरेंट्स प्रॉपर्टी ऑन eBay। वेल, फ्री लैपटॉप है ना आपके पास है? और अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो यू कैन सेल द फ्री लैपटॉप ऑल्सो। और अगर आपके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं बचे तो एक ही ऑप्शन है, नो सुसाइड मत करना। एक मिनट, ये किताब लेके सड़क पर बेचो, एटलीस्ट इट इज बेटर देन सेलिंग योरसेल्फ। वैसे IIPM के MBA से हर किसी का नुकसान होता है ऐसा नहीं है। हाँ, यू नो समवन हु
was an ex IIPM student and now is a millionaire. I mean seriously. रंजीता, जिन्होंने पहले IIPM ज्वाइन किया, फिर औरिंदम चौधरी से शादी कर ली, और यही नहीं, उन्होंने अपने फ्री लैपटॉप का भी इस्तेमाल किया और ये बुक लिख दिया। Amazing, amazing. रंजीता चौधरी, औरिंदम चौधरी, क्या बात है। Okay, anyway, I'll go through this book. Till then, you guys take a leak break. इसके बाद में वरक दत्ता है, LNN है ना? हाँ, फैंटास्टिक, मजा आया। अब बिल्कुल वक्त जाया न करते हुए चलते हैं सीधे एलएनएन में, देखते हैं बरख आज अपने डिब्बे में क्या लाया है। चलिए। नमस्कार, मैं हूं बरक दत्ता, आप हैं आप और हम आपके हैं कौन। एलएनएन में आप सबका स्वागत है। तो आइए चलते हैं आज की सबसे बड़ी और एक बवंडर से भी ज्यादा चकरा देने वाली खबर पर। सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को ढक्कन कहा। चूतियों की तरह यहां वहां देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपने सही सुना। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी ने भारत के प्रधानमंत्री मन्नू जी को कहा ढक्कन। इस गंभीर घटना के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए आइए चलते हैं हमारे डिजास्टर न्यूज स्पेशलिस्ट जगमोहन सिंह के पास। तो बताइए जगमोहन, सोनिया जी ने मन्नू जी को ढक्कन क्यों कहा? जय श्री कृष्ण। आप ये गुजराती में क्यों बोल रहे हैं? ऐसा था ना कि मैं 3 साल के लिए कनाडा में शिफ्ट था, तो आजू बाजू इधर उधर सब पटेल लोग रहते थे। तो अभी मैं पराठा भी बनाता हूँ तो वो पीला बनता है, मैं क्या करेगा। अच्छा, तो जगमोहन भाई, ये रीजनलिज्म बाद में बात करेंगे, आप आगे बताओ। ऐसा हुआ न बारक के वो जब भी सोनिया जी अमेरिका गई ना अपना सर्जरी कराने के लिए, तो जब वापस आ रही थी तो हॉस्पिटल के बाहर सामने बर्तन का सेल लगा था। वो सेल में सोनिया जी ने एक एडवांस 3 लेयर टेफ्लॉन कोटिंग वाला कढ़ाई खरीदा, वो फॉर $4। ब्रेकिंग न्यूज, सोनिया जी ने अमेरिका में खरीदी एक एडवांस 3 लेयर टेफ्लॉन कोटिंग वाली कढ़ाई। तो बारक, लेकिन जब सोनिया जी जब इंडिया पहुंची ने, तो अब भी उनको याद आया कि वो ढक्कन लेना तो भूल गए कढ़ाई का है? तो सोनिया जी ने तुरंत अपने वो प्यारे से दामाद है ना रॉबर्ट वडेरा, उनको अमेरिका भेजा कि जाओ जाकर के कढ़ाई का ढक्कन लेके आओ। लेकिन जब ही रॉबर्ट वहां पहुंचा तो रिसेशन चालू था, कंपनी का दिवाला निकल गया, वो कढ़ाई बनाने वाला कंपनी बंद हो गया और रॉबर्ट उधर से खाली हाथ में ढोकला लेके आ गया। एना पची शू थयो जगमोहन भाई? उसके बाद न सोनिया गांधी ने फिर ढक्कन लेस कढ़ाई से उत्पन्न हुई आपातकालीन स्थिति का हल निकालने के लिए पार्टी मीटिंग बुलाई हो और मनु जी को कढ़ाई के लिए सूटेबल ढक्कन खोजने के लिए उनको ड्यूटी दिया है। ढक्कन ढूंढो मनु जी, ढक्कन ढूंढो। ब्रेकिंग न्यूज, अमेरिका में कढ़ाई का ढक्कन न मिलने पर सोनिया गांधी ने करवाई आपातकालीन पार्टी मीटिंग। हाँ भारत, मनु जी ने पूरा देश में सोनिया जी के कढ़ाई के लिए एग्जैक्ट साइज का ढक्कन ढूंढने की बहुत कोशिश की हो, लेकिन बुरी तरह से नाकामयाब रहे, हमेशा की तरह। यहाँ तक कि वो बांग्लादेश में भी गए ढक्कन ढूंढने के लिए। और मजे की बात तो ये हो कि सभी लोगों को यही लगा कि 12 साल बाद भारत का कोई प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश गया है बॉर्डर और पानी का इशू का समाधान करने के लिए। और अंदर की बात तो ये हो कि सिर्फ ममता दीदी को मालूम था कि असल में मनु जी बांग्लादेश में तो सिर्फ ढक्कन ढूंढने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए तो वो बांग्लादेश दौरे पे नहीं गई। रियली छे? हाँ भारत। और जब निराश होके मनु जी मैडम के पास गए तभी सोनिया जी ने ये बोला, क्या मन्नू जी ढक्कन होकर ढक्कन नहीं ढूंढ पाए? पर एक बात बोलो जगमोहन भाई, क्या सोनिया जी ने उस कढ़ाई में बिना ढक्कन के खाना बनाने का ट्राई किया छे? बिल्कुल किया हूँ भारत। विदाउट ढक्कन उस कढ़ाई का एफिशिएंसी 98% है और ढक्कन के साथ 100%। 2% का डिफरेंस है। वो 2% सिर्फ। हाँ, लेकिन तुमको तो मालूम ही है कि सोनिया मैडम कितना पर्टिकुलर है। उनको छोटी छोटी मार्जिन से हारना बिल्कुल पसंद नहीं है भारत। और तो और
उनके हिसाब से अन्ना हजारे कुछ दिनों में फिर से अनशन पे बैठने के मूड में है। तो इस बार मैडम जी ऑफ कोर्स फॉर पॉलिटिकल माइलेज हो, अन्ना हजारे जब अपना फास्ट तोड़ेंगे तभी उन्हें अपने हाथों से बनाया हुआ टेस्टी पास्ता खिलाना चाहती हो, जिसे वो उस एडवांस 3 लेयर टेफलॉन कोटिंग वाली कढ़ाई में ढक्कन के साथ पकाएगी हो। वाओ, एडवांस 3 लेयर टेफलॉन कोटिंग। तो ये थे जगमोहन सिंह जिन्होंने हमें बताया कि सोनिया जी ने मन्नू जी को ढक्कन क्यों कहा। और अभी बाकी है, अनिल कपूर ने अपनी किताब हाउ टू ट्रेवल टिकटलेस इन अ ट्रेन रिलीज की लॉस एंजलिस में, और दलाई लामा अब गाएंगे पंजाबी लोक संगीत। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन आज पता नहीं क्यों गर्मी बहुत है। He is hilarious and insane. वैसे ढक्कन होना बहुत बुरी बात नहीं है। हाँ। देश आजकल इतने उबाल पर है, ढक्कन का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो उफान करके चारों तरफ गिरेगा, समझे कि नहीं? अच्छा, टुकुर क्या देख रहे हो? हाँ, आज का खेलवा खत्म हुई गवा है। चलो गुड बाय, चलो गोटा पकड़ो, चलो निकले, समझे। Everybody's scribbling about the price of gas. No way time.